सभी छात्र आज की इस वीडियो में देखेंगे शैशवावस्था में विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दूसरी अवस्था होती है। एक होती है जन्म से पहले, मतलब गर्भावस्था से लेकर जन्म के समय तक की अवस्था। सेकेंड होता है इसका जन्म से लेकर, ठीक है, 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शैशवावस्था, मतलब शिशुओं की अवस्था। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक भाग बांटा गया है आपका जन्म से 3 वर्ष तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? शैशवकाल कहते हैं। और दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक, इसे कहते हैं पूर्व बाल्यकाल। ध्यान दीजिएगा, बाल्यकाल 6 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है, 12 वर्ष तक जाता है ये, ठीक है। और इसके बाद में आता है 12 वर्ष के बाद में किशोरावस्था आता है। लेकिन यहाँ पर पूर्व बाल्यकाल अगर बोल दे तो ध्यान दीजिएगा ये शैशवावस्था का ही दूसरा पार्ट है। तो ये एक होता है शैशवकाल। शैशवकाल को जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का समय दिया गया है, और पूर्व बाल्यकाल को 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का समय दिया गया है, ठीक है। अब क्या होता है इस पर ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार कहा है। ध्यान दीजिएगा, बचपन कहते हैं बच्चे बहुत ही जल्द किसी भी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी हो या बुरी कुछ भी हो। तो इसीलिए इसको क्या माना गया है? जीवन का आधार माना गया है। आप भी जानते होंगे कि कहते हैं बच्चा जो कुछ भी सीखना होता है वो स्टार्टिंग की अवस्था में ही सीख लेता है। इसका मतलब कि बचपन जो होता है बच्चों का, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर लेता है, बहुत जल्दी वो लोग सीख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमने क्या माना है? जीवन का आधार माना गया है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अपने अपने कथन दिए हैं। एक वैलेंटाइन है, इन्होंने बोला है सीखने का अनोखा काल है। मतलब यहाँ बच्चे बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, तो इसे क्या बोला गया है? सीखने का अनोखा काल कहा गया। जबकि फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड है इनका नाम पूरा। इन्होंने क्या है कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है। यदि बच्चे का मन देखिए पढ़ाई में लग रहा है तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं अपने को। नहीं पढ़ना है तो भी समझ में आने लगता है। बच्चे का रुझान किस तरफ का है, बच्चे का व्यवहार किस तरफ का है, बच्चा क्या करता है, मतलब कैसी इसकी परिस्थितियां हैं, वो सब चीज़ें मालूम होने लगती है स्टार्टिंग पॉइंट से ही। तो फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य जो कुछ बनता है शुरू के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये दो महत्वपूर्ण है। अब शिशु शब्द आया कहाँ से? तो शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। शिशु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। और इन्फेंट जो है लैटिन भाषा के दो शब्द इन और फेरी से बना है। इन का अर्थ नहीं और फेरी का अर्थ बोलना। इसका मतलब है कि जो बोलने के अयोग्य हो या जो शुद्ध उच्चारण ना कर सके, बोल ना सके, उसे हम क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। इन्फेंट का अर्थ क्या है? इन्फेंट एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसको लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा में इन और फेरी का मतलब अलग अलग है। इन का अर्थ होता है नहीं, और फेरी का अर्थ होता है बोलना। इसका मतलब होता है जो बोलने के योग्य ना हो या जो बोल ना सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसी को हम शिशु कहते हैं। तो सामान्यतः 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चालू कर देता है। आप देखते होंगे शुरू में बच्चा लपेट कर शब्दों को बोलता है। 3 वर्ष तक कुछ भी बोलता है, पापा को पप्पा बोलेगा, मम्मा को कुछ भी बोलता है, और कई शब्द उसे मिला जुला कर हमें बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी शुद्ध उच्चारण नहीं करता है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार सिखाई जाती है चीज़ें, बार बार गलतियाँ करता है, ठीक है। तो हमें भी उनके सामने कुछ इस प्रकार के शब्द बोलने पड़ते हैं ताकि बच्चा देखकर सुनकर, ठीक है, उन चीज़ों को बोलने के प्रयास करे। लेकिन 3 वर्ष का जो बालक होता है कुछ सार्थक शब्द, मतलब वो शुद्ध खाना मांग सकता है आपसे कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, ठीक है। और इससे छोटा बच्चा क्या करता है? साल, 1.5 साल, 2 साल का है, वो क्या करता है? भूख लगी तो रोने लगता है, ठीक है। दूसरे को पानी पीता हुआ देखेगा तो रोने लगेगा। हो सकता है हाथ फैलाए, लेकिन ये नहीं कह सकता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी प्यास लगी हुई है। तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 3 वर्ष का बालक समझने लगता है कि मुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं हम लोग?
जन्म से 3 वर्ष की अवधि को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। लेकिन 3 वर्ष से जो ऊपर की आयु होती है उससे हम लोगों ने क्या मान लिया, पूर्व बाल्यावस्था। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इसमें। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं ध्यान दीजिएगा आप। नैतिक विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता, इस अवस्था में बच्चे में तेजी से विकास होता है। मानसिक विकास में तीव्रता, जैसे वो संवेदना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कल्पना, स्मरण, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है। सीखने में भी तीव्रता होती है, ठीक है। शैशवावस्था को क्या कहते हैं, बाल्या किशोरा, ठीक है। बालक जो किशोर की तरफ वो कदम रखता है तो सीखने की तीव्रता इसमें अधिक होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, एक चीज़ को बार बार बोलता है, अगर उसे कुछ चाहिए। अगर उससे कुछ चाहिए तो आप भी देखते होंगे कि बार बार किसी चीज़ को दोहराता है, जिद करता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, कैसी, क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न पूछता है। जैसे उजाला हुआ तो क्यों हुआ, या फिर उसने चंद्रमा को देखा तो ये कौन है, ठीक है। और कई सारे प्रश्न आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि मतलब अपने को भी हंसी आती है, लेकिन अपने को कुछ ना कुछ तो उन्हें जवाब देना ही पड़ता है। तो ये जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, स्वनिर्भरता और स्वप्रेम, वह अपने आप से प्रेम करता है केवल इस उम्र में, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है कि मेरी इन बातों से। जैसे वो पापा से बोलता है मुझे एरोप्लेन चाहिए, ठीक है, उसे घर की परिस्थितियों से मतलब नहीं है, उसने कहा प्लेन चाहिए। अब पापा यदि ना करते हैं तो वो रोएगा, तो पापा को भी क्या बोलते हैं, हाँ बेटा हम आपको ला कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता, खुश हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल स्वप्रेम, अपने आप से, अपने खिलौनों से दूसरों को खेलने नहीं देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें स्वप्रेम को दर्शाती हैं। और कुछ खास चीज़ें हैं, संवेगों का प्रदर्शन करता है, ठीक है। कैसे संवेग, भय, यदि आप कुछ खतरनाक चीज़ें दिखाएं तो भय हो जाएगा उसे। यदि आप आंख दिखा दें, छोटे बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो बस ये जानते हैं कि हाँ हमें रोना है तो रोना है, हंसना है तो हंसना है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 वर्ष तक का बालक या फिर 2 वर्ष से ऊपर का बालक समझने लगता है। कोई खतरनाक चीज़ देख लेगा तो डर जाएगा, गिर जाएगा तो डर जाएगा, उसे गुस्सा आती है तो क्रोध को भी आप देख कर समझ सकते हैं, उसे कहीं दर्द होता है तो वो बता सकता है, ठीक है। प्रेम, माँ, अब वो मेरी माँ है, मेरी दादी है और मेरे पापा हैं, इस तरह के वो प्रेम दर्शाता है इसमें। तो ये चीज़ें आपको 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों में संवेगों को उदय हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा रिश्तों को समझने लगता है, थोड़ा बहुत अपने पराये की पहचान हो जाती है। और यदि वो नाराज़ है तो नाराज़गी भी दिखाई देती है, डर जाता है तो डर भी दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति ने उसको डांट दिया तो वो व्यक्ति उसके लिए क्या हो जाता है, एक खतरनाक व्यक्ति हो जाता है, और वो व्यक्ति से क्या करता है, वो डरने लगता है। तो डर भी दिखाई देता है। यदि वो किसी चीज़ से नाराज़ हो गया, मतलब उसे खाना नहीं खाना है, और यदि बार बार आप दे रहे हैं तो आप देखते हो कि उसने खाने को फेंक दिया, थाली को फेंक दिया, हो सकता है हाथ पैर पटकने लगे, मतलब उसका क्रोध भी आपको दिखाई देगा कि हाँ वो क्रोध कर रहा है। सामाजिक भावना का विकास, तो बच्चों में शुरुआत में कोई सामाजिक भावना नहीं होती है, वह अकेले ही खेलना चाहता है। वो सोचता है जितने खिलौने हैं सब मेरे हैं और मुझे क्या है, अकेले ही खेलना है। लेकिन शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में, अंतिम अवस्था में क्या होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है और वो क्या करता है, सामाजिकता की बातें करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने साथ में कुछ ग्रुप बनाता है कि मुझे इनके साथ खेलना है, ये मेरे दोस्त हैं। आप भी जानते होंगे छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड हैं, हमारे बर्थडे में हम अपने फ्रेंडों को बुलाएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे, हंसेंगे, मतलब नाचना कूदना। वो क्या होता है, एक सामाजिक भावना का विकास का मतलब ये है कि वो साथ में रहना पसंद करता है और उसे अच्छा लगता है लोगों के साथ खेलना। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, काम का मतलब शैशवावस्था में कुछ अलग चीज़ें होती है, इसका अर्थ बाल्यावस्था में कुछ अलग होता है,
किशोरावस्था में कुछ अलग होता है। ये काम प्रवृत्ति हर अवस्था में अलग अलग होती है, लेकिन होती जरूर है। ये क्या है अभी ध्यान दीजिएगा। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों ने सहस्थावस्था में बताया कि इसमें काम की जो प्रवृत्ति होती है बहुत तेज होती है। क्या काम की प्रवृत्ति होती है? माता का स्तनपान करना। जब भी भूख लगती है ऑटोमेटिक ढूंढना चालू कर देता है कि मुझे मेरे खाने की व्यवस्था कहाँ से हो सकती है। हाथ पैर के अंगूठे को चूसना चालू कर देता है, उसे वही चीज़ अच्छी लगती है। चम्मच कुछ भी पा जाता है वो उसी को चूसना चालू कर देता है। ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं काम प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक है। एक चीज़ और बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है, बहुत बार आई है कि लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम अधिक होता है। लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम अधिक होता है और लड़कियों में क्या होता है, पिता के प्रति प्रेम अधिक होता है। लड़के अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पिता से अधिक प्रेम करते हैं। इससे क्या कहते हैं, लड़कों के मातृ प्रेम भाव को क्या कहते हैं, ओडियस भावना ग्रंथि। ठीक है, ये ओडियस ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, कुछ लोग इसे ओडीपस भी कहते हैं। और लड़कियां जो पिता से प्रेम करती हैं उसे इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रंथि है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि है। तो ध्यान दीजिएगा, बचपन में आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो अपने पापा को ज़्यादा अपना हितैषी मानती हैं, अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती हैं। जो लड़के होते हैं वो अपने माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं और माँ का भी प्रेम पिता के प्रति अधिक होता है। और इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, परीक्षा उपयोगी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पूछी जाती हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था में क्या क्या विशेषता हैं? शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, सामाजिक विकास बीज रूप होता है, मतलब शुरुआत हो जाता है। संवेगात्मक विकास जो होता है, संवेग अभी बताया, भय, क्रोध और काम, ये सब चीज़ें संवेग के अंतर्गत आती हैं। नैतिक विकास का बीज रूप मतलब स्टार्ट होता है। ये सीखने की प्रवृत्ति होती है, प्रक्रिया होती है, दोहराने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। आत्म प्रेम, स्वप्रेम जिसे कहते हैं, अपने आप से वो प्रेम करता है। पर निर्भरता, अभी भी दूसरे पर निर्भर रहता है। कल्पना की सजीवता, कल्पना की सजीवता का मतलब वो हमेशा कल्पनाओं में जीता है कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये है, मेरा ये नहीं है, ये सब चीज़ें। इसके बाद मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, दूसरे बालकों में वो रुचि लेता है, किसी किसी से नफरत भी करने लगता है। काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिज्ञासा पाई जाती है, नई नई चीज़ों को पूछता है। ठीक है, अब मान के चलिए आपके साथ बाजार गया, सामने से कार निकल गई तो पूछेगा क्या है ये, आपको बताना पड़ेगा। बकरी देख ली, कुत्ता देख लिया, क्या है ये? आपने एक बार बताया था बकरी को बकरी बताया, लेकिन अब उसने कुत्ता देख लिया। तो देखता है इसके पास तो सींग नहीं है, देखने में कुछ बकरी के बराबर है, तो पूछता है आपसे ये कौन सा है जंतु है, तो आप बताते हो ये कुत्ता है। वो कुत्ते की पहचान करता है। इस प्रकार एक नया जंतु दिखाई दिया, घोड़ा दिखाई दिया, फिर पूछता है आपसे कि अब ये क्या है, अब आप बताते हो घोड़ा है। इस प्रकार वो क्या करता है, लोगों को देख देख के, चीज़ों को देख देख के चीज़ों को सीखता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। पंखे को चलता हुआ देखता है तो पूछता है ये क्या है, तो आप बताते हो ये पंखा है। ठीक है, लिखने के लिए आपसे मांगता है कुछ, आपने कॉपी दे दी, पूछता है आपसे ये क्या है, उसने आपने बताया कॉपी है। धीरे धीरे वो सीख जाता है ये कॉपी है, इसमें हमें लिखना चाहिए। तो जिज्ञासा, संवेगों का प्रदर्शन। यदि नाराज होता है तो उसको क्रोध आपको दिखाई देगा, भयभीत होता है तो भय दिखाई देगा। ठीक है, और खुश है तो उसकी खुशी दिखाई देगा। तो संवेगों का प्रदर्शन भी दिखाई देता है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपरिपक्वता, इसका मतलब होता है परिपक्व नहीं होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मतलब अनुकरण का मतलब होता है अनुकरण है ये। अनुकरण का मतलब जो चीज़ें हम बताते जाएंगे वो चीज़ें वो सीखता जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, अभी जो कुछ भी सीखेगा सामने देखकर सीखेगा। जो कुछ हो रहा है, यदि उसके सामने कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्रिकेट को देखकर खेलने की कोशिश करेगा। यदि कोई गेंद खेल रहा है और बैडमिंटन खेल रहा है तो उसके लिए वही खेल बन जाएगा। यदि कोई दौड़ दौड़ के खेल रहा है तो उसके लिए वही चीज़ बन जाएगी। यदि कोई पढ़ रहा है तो हो सकता है वो भी किताब लेके बैठने की कोशिश करे। तो प्रत्यक्षात्मक, ये अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, सामने सामने चीज़ों को देखकर सीखता है। स्वप्रेम की भावना भी होती है इसमें। ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो किशोरावस्था शैशवावस्था में पाई जाती हैं। और शैशवावस्था को लेकर कुछ वैज्ञानिकों को कथन भी रहा है। वैज्ञानिकों ने जो कुछ बोला है, क्या बोला देखिए, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये बात किसने कही थी? एडलर ने कही थी ये बात। मनुष्य जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 वर्ष में बन जाता है। शुरू में ही हमने पढ़ते इस अध्याय के, सिगमंड फ्रायड ने इस बात कही थी। 3 से 6 वर्ष के बालकों में अर्ध स्वप्न
की हालत में रहते हैं। अर्थ स्वप्न का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। ये बात किसने कही? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने कही थी ये बात। सहसावस्था सीखने का अनोखा काल होता है, ये बात किसने कही? ये बात वैलेंटाइन ने कही थी। सहसावस्था सीखने का अनोखा काल किसने कही थी? वैलेंटाइन ने। और बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इसका मतलब है वह अपने हाथ, पैर और नेत्र इन्हीं के द्वारा चीज़ों को सीखता है, तो यही उसके प्रारंभिक शिक्षक भी माने जाते हैं। और कुछ खास चीज़ें हैं इसमें। सहसावस्था शारीरिक विकास कैसे होता है? तो सहसावस्था विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? अत्यंत तीव्र होती है। मतलब जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बालक की लंबाई में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और उसका लगभग शरीर का वजन भी बढ़ता है। जन्म के समय लगभग लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर लंबे होते हैं बालक। और सहसावस्था की संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई सहसावस्था की संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई, लड़कों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से अधिक ही रहती है। मतलब शुरुआत की अवस्था में जो लड़के होते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं लड़कियों की अपेक्षा। प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 51 से कितनी हो जाती है? 73 सेंटीमीटर की हो जाती है इसकी लंबाई, यह औसत बताई गई है। भार में भी वृद्धि होती है। जन्म से लेकर संपूर्ण सहसावस्था में मतलब शिशु में भार अधिक होता जाता है। शुरू में कितना होता है? लगभग 3 किलोग्राम होता है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा होता है। जो बच्चा होता है उसका जो सिर होता है शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई की चौथाई भाग होती है। जितना शरीर लंबा होगा उसका 1/4 तो सिर्फ उसका सिर होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है लगभग 350 ग्राम का होता है और 6 वर्ष की अवस्था तक बढ़ते बढ़ते ये 1 किलो हो जाता है। 6 वर्ष तक कितना हो जाता है? 1 किलो से 1 किलो 250 ग्राम तक हो जाता है। कब तक? 6 वर्ष तक की अवस्था में इसका मस्तिष्क कितना हो जाता है? 1 किलो 250 ग्राम तक हो सकता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का 90% है। मतलब 6 वर्ष में ही एक मानव मस्तिष्क का 90% भाग तैयार हो जाता है। यदि पूछा जाए सहसावस्था में कि अंतिम काल में उसका वजन कितना होता है मस्तिष्क का, तो 1 किलो 250 ग्राम होता है ये लगभग। हड्डियाँ देख लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, खनिज पाए जाते हैं। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। 6वें महीने में दूध के अस्थायी दांत निकलते हैं। 1 वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल जाते हैं, मतलब 1 वर्ष में सभी दांत निकल आते हैं। और 6 वर्ष की आयु में 1 या 2 स्थायी दांत भी निकल आते हैं। 6 वर्ष के समय से स्थायी दांतों का निकलना चालू होता है। ये पॉइंट दिए गए हैं, जरूर देखिएगा। सहसावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु के शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। ये पूछा जा सकता है किस काल में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है? सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो ध्यान दीजिए कि इसमें सहसावस्था ही आपका सही होगा। सहसावस्था को बालक का निर्माण काल भी बोला गया है। जन्म के 15 दिन के बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन के बाद में जो त्वचा का रंग वो काला होगा तो वो बच्चा काला होगा, सांवला होगा तो वो सांवला हो जाएगा। इसके बाद में ये रंग कैसा होता है? स्थायी होने लगता है। और गेसल क्या कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोनों सीख लेता है। मतलब प्रथम 6 वर्षों में वो आने वाले 12 वर्षों से दोनों सीख लेता है। जब शिशु क्रोध आता है तो वह क्रिया या वाणी द्वारा अभिव्यक्त करता है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि जब बच्चे को क्रोध आता है तो क्या करता है? चिल्लाता है, बर्तन पटकता है, हाथ पैर पटकेगा। अगर किसी सामने वाले को पा गया तो थप्पड़ भी मार सकता है, ठीक है। बाल पा गया सामने वाले को तो खींच के रख देगा। तो ये सारी चीज़ क्या होती है? कहीं ना कहीं शिशु के क्रोध को प्रदर्शित करते हैं। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग के रूप में होती है।
लेकिन बाल मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शिशु में मुख्यतः 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से? प्रेम, भय, पीड़ा और क्रोध। ये 4 संवेग हैं जो कि बालकों में पाए जाते हैं। शिशु में पहले अकेले खेलने की प्रवृत्ति होती है। शिशु के साथ हमेशा सकारात्मक अवधारणा रखनी चाहिए। सकारात्मक कैसा? छोटी छोटी सी बात में बच्चों को मारना नहीं चाहिए। शिशुओं के शुरुआती स्टेज में उनको कोई गलत चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मुंह से गालियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर गाली देता है तो बहुत बुरी लगती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में ही बच्चों को ऐसे शब्दों का चयन करना सिखाना है, ऐसे शब्दों को उनके सामने बोलना है ताकि वो शब्द उसके लिए हमेशा स्थायी हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में उन्हें प्रेम से रखना है, शिष्टता के साथ में, नैतिकता के साथ में रखना है और सहानुभूति जैसा व्यवहार करना है। वही बच्चा हमेशा सकारात्मक व्यवहार करेगा। शिशु कल्पना जगत में रहता है और उसको वास्तविक समझता है। ठीक है, शिशु कहाँ रहता है? कल्पना जगत में। कैसे कल्पना जगत? पता चले रात में लेटा है आंगन में, चंद्रमा को देख लिया तो क्या कहता है? हमें यही खिलौना चाहिए। तो फिर घर वाले कहानी सुनाते हैं कि चंदा मामा आएंगे, बहुत सारी कहानियाँ। अब पता चले रात में बच्चा लेटा रहता है तो पता नहीं कौन कौन सी लोरी गा कर सुनानी पड़ती हैं कि उनका अर्थ भी नहीं निकलता। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं जो है ही नहीं है, कल्पनाओं की कहानियाँ, कहीं परियों की कहानियाँ, कहीं डाकुओं की कहानियाँ, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें सुनाई जाती हैं, कहीं देवी देवताओं की चीज़ें। बच्चा उनको देखकर क्या करता है? फिर आपसे प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा कि शिशु कल्पना जगत में रहता है और उसी को महत्व समझता है। मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है, मतलब बच्चों को परियों की कहानी भी सुनाई जानी चाहिए। शिशु में आत्मदर्शन की भावना होती है, आत्म प्रदर्शन, उसे अपनी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, शिशु को ज़रूरी नहीं कि एक छोटी सी कक्षाओं से उसके ऊपर बस्ते का बोझ डाल दिया जाए और वो बच्चा को सीखने की जगह पे विद्यालय से दूर हटने लगे। शुरुआत में शिशुओं के खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। शिशु की शिक्षा व्यवस्था में कहानियाँ एवं सचित्र पुस्तकों का स्थान होना चाहिए। मतलब जो भी शिशुओं की किताबें हों या जो भी चीज़ें हों उसको खेल के माध्यम से और सचित्र पुस्तक के माध्यम से बताना चाहिए। शिशु की सबसे पहले अपनी किससे पहचानता है? ये प्रश्न आता है, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो शिशु सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। ध्यान दीजिएगा कि 1000 की भीड़ में भी वो अपनी माँ को ढूंढ सकता है। ठीक है, जब हम समझते हैं कि जब वो बोल भी नहीं पाता है, जब वो शब्दों का चयन भी नहीं कर पाता है, कुछ आपसे मांग भी नहीं सकता है, इसके बाद भी वो अपनी माँ का चयन कर लेता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि यदि बच्चा रोने लगा, अगर उसे उसकी माँ के पास दे दिया जाए तो बहुत ही जल्दी शांत हो जाता है। इसके स्थान पर यदि उसे कोई और देता है तो वो क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है, क्रोधित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपनी माँ को पहचान लेता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके प्रश्नों पेपरों में पूछे जा सकते हैं। कितने वर्षों में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों में। कौन सी अवस्था दोहराने की होती है? शैशवावस्था। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है? ओडिपस होती है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। ठीक है, शिशु की लंबाई कितनी होती है जन्म के समय? लगभग 51 सेंटीमीटर की होती है। दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो आपने पूरे अध्याय को देखा, अब हम लोग कुछ विकल्पों की बात करते हैं। आपने पूरा अध्याय पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप सही विकल्प का चयन करेंगे। कहते हैं कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल होता है? तो ये तो बड़ा आसान से प्रश्न हो गया, शैशवावस्था, क्योंकि आपने इसी के बारे में पढ़ा है। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3 किलो के आसपास होता है। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमने बताया था 1 किलो 250 ग्राम। 6 वर्ष तक कितना हो जाता है? कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष के अंतर्गत में दूध के सभी दांत निकल आते हैं। ये सब पढ़ी पढ़ाई चीज़ें आपकी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। स्वप्रेम की भावना का विकास, ये तो पक्का है कि आप बता देंगे शैशवावस्था ही है।
वेलेंटाइननेस किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? तो ये तो आपको पता ही है, शैशवावस्था पढ़ रहे हैं तो हमारा उत्तर भी यही होगा। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में आपके पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है, कैसी होती है? अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित होती है। दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, कब से निकलने चालू हो जाते हैं? 6 महीने से दूध के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? तो पता ही है आपको, 20 होते हैं। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, ये बताइए आप। तो लड़कियों में होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में कौन सी होती है? ओडिपस ग्रंथि। ये नीचे प्रश्न में दिया गया, लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है? तो ओडिपस होती है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? ये विशेष अवस्था है। किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। परियों की कहानी का महत्व किस में रखा गया है? मॉन्टेसरी पद्धति में रखा गया है। शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है अपने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। बालक के हाथ पैर ही उसके शिक्षक हैं, ये बात किसने कही? ये बात रूसो ने कही थी। ये बात किसने कही थी? रूसो ने कही थी कि हाथ पैर ही उसके प्रथम शिक्षक हैं। 3 से 6 वर्षों की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, ये बात किसने बोली थी? ये थॉर्नडाइक ने बोला था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बालक क्या करता है? अर्ध स्वप्न की स्थिति में ही रहता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये होता है आपका 350 ग्राम। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितने % भाग तैयार हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 90% भाग तैयार हो जाता है। ये कितने वर्ष तक का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो ये 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सार्थक शब्द का प्रयोग, मतलब मिला के सही शब्द बोलने चालू कर देता है। देखिए अध्याय का कितना फ़ायदा हो यदि आपने पढ़ लिया है तो कितने आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं आप। काम की भावना तीव्र होती है लेकिन क्रियाशील नहीं, ये आपका शैशवावस्था है। शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है? शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है? इसमें होता है D नंबर, चंचल। शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है? चंचल होता है। तो सभी बच्चे, ये जो वीडियो देखा आपने, ये आपका पूरा एक चैप्टर कवर किया गया इसके माध्यम से। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। तो सभी बच्चे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को, जितने भी टेट, सुपर टेट, सी टेट, DSSB, KVS, MP टेट या आल टेट, किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।